भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। भक्तों, इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तप करो, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। तदनंतर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। हे भक्तों, इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर बार बार कहने लगे, हे महाप्रभो, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। भक्तों, इसके बाद भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। भक्तों, इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। भक्तों, भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है?
और कौन बुरा है, इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। हे भक्तों, भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप ही है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वही अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। भक्तों, रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। हे भक्तों, जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। भक्तों, जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य एवं देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दैनिक चर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है।
तथा शिव पूजन विधि विस्तार से बताई गई है। इसके अनंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।